All right. So hello everyone. Welcome back to the day three. Day three, right? Yes, day three of our pure advance नहीं है. This is our daily organic chemistry series. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज जे वाले क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करेंगे. सो यस, बहुत बच्चों को अच्छा लगा ये सवाल. इट इज अ गुड क्वेश्चन मेरे, है ना. काफी टाइम लिया था इसके बना मतलब. हाँ, है ना. इसको सोचा था मैंने, अच्छे से सोचा था कि ऐसे ऐसे फ्रेम कर सकते हैं. ये वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने डाला इसको. ठीक है. अच्छा. और ये नीट का था, नहीं तो बेसिक सा सवाल है, नाम पता होने चाहिए तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो ये करते हैं पहले. क्या आप ये पहले करना चाहोगे? देखो, ये कंपाउंड्स है. ठीक है, इन कंपाउंड के नाम बता देता हूँ. देखो, ए को बोलते हैं ट्रोपोन. ए को ट्रोपोन बोलते हैं. बी ट्रोपोलोन. ओ एच आ गया तो ट्रोपोलोन बोलते हैं इसको. बी ट्रोपोलोन. सी इज फ्लोरोग्लूसिनॉल. फ्लोरोग्लूसिनॉल. एंड दिस डी इज फेनिटॉल. कॉमन नेम्स हैं ये सारे इनके. दिस इज फेनिटॉल. ठीक है, ये सारे इनके कॉमन नेम. कंपाउंड ए इज नोन एज ट्रोपोन. करेक्ट. कंपाउंड सी इज फ्लोरोग्लूसिनॉल. करेक्ट. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजन इज बी इज sp2. ये तो sp2 है. ये क्या है बताओ. ध्यान से देखो, इसके लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बिल्कुल दोनों ही sp2 है. कंपाउंड डी इज फेनिटॉल. यस. अरे भाई साहब, देख रहे हो. नहीं नहीं, देख रहे हो. ऑल करेक्ट. तो नीट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑल करेक्ट. ठीक है, नीट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? ऑल करेक्ट. चलिए, है ना. तो कैसे सॉल्व भाई, बस ये पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो, नाम पता होने चाहिए इनके सारे, आप सॉल्व कर ले जाओगे. चलिए आ जाओ. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी, अरे मैंने कहाँ पे कर दिया सॉल्व. चलो कोई नहीं. कोई नहीं, क्या दिक्कत. अरे अरे अरे, सारे सवाल नहीं देखने हैं आपको अभी. दिए जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. चलो, तो ये वाला सॉल्यूशन पार्ट हो गया, राइट. दिस इज योर सॉल्यूशन एंड दिस इज योर क्वेश्चन. राइट, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस दैट इज. लेट्स लुक ऑन टू दिस थिंग. देखो, अगर मैं एसीटोन में जिंक HgHCl डालता तो आप सीधे प्रोपेन बना देते. पर यहाँ पे NaHgHCl है, तो NaHgHCl में क्या होता है? अल्कोहल तक रिड्यूस होता है बस. ठीक है, इसको आप ध्यान रखना. इसकी औकात उतनी नहीं होती, ठीक है, बस इसकी औकात अल्कोहल तक करने की है. और एसोसिएटेड टू डार्जन रिएक्शन, यहाँ पे आ जाएगा Cl. डार्जन रिएक्शन है, Cl आ जाएगा. फिर MgTHF ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन, MgCl आ जाएगा. और बहुत सारे एक बच्चे ने सॉल्व करके भी भेजा था. तो ही टुक माइनस हेयर कि जिस कार्बन से Mg जुड़ा है उस पर माइनस होता है, दैट इज रॉन्ग. इस पे डेल माइनस होता है. इस पे क्या होता है? डेल माइनस होता है. नाउ, ग्रिग्नार्ड इज अ हार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड इज अ हार्ड रिएजेंट एंड इट इज अ कॉन्जुगेटेड कीटोन. ठीक है. तो एक पाई स्टार यहाँ पे भी है और एक पाई स्टार यहाँ पे भी है ना. पर देखने वाली बात यह है कि जो कार्बोनिल का पाई स्टार हार्ड होता है और अल्कीन का पाई स्टार सॉफ्ट होता है. अल्कीन का पाई स्टार कैसा होता है? सॉफ्ट. है ना. एंड अकॉर्डिंग टू HACCP प्रिंसिपल, हार्ड गोज विद हार्ड. तो ये जो रिएक्शन करेगा, ये यहाँ करेगा. इसका जो अटैक होगा ना, इस डेल माइनस का अटैक यहाँ होगा. इसको ही खोल देगा. और देन H प्लस भी दिया है आपको. तो आपका जो आंसर आएगा, ध्यान से देखना, गौर से देखिए उस आंसर को आप. कुछ ऐसे आएगा, देखो. अल्कीन यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है. तो अल्कीन के बगल पे OH और आइसोप्रोपाइल. ठीक है. ठीक है. और NaBH4MuH कुछ नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, ये H माइनस का सोर्स है, राइट. H माइनस का सोर्स है ये. तो ज्यादा से ज्यादा ये एसिड बेस करेगा, फिर MuH से अगेन दैट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट हो जाएगा. और E आपका आएगा, ये आएगा, देखो E क्या आएगा, ये. दिस इज योर E. ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हुआ वहाँ पे. अच्छा. ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन CuCl के साथ करा रहे हो. ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन CuCl के साथ करा रहे हो, कुछ नहीं होगा. ये माइनस इसके वैकेंट में आएगा और इसके वैकेंट में आके कुछ ऐसा बना देगा, -Cl. सर, इस पे Cl अभी भी मौजूद है, तो अब एक और ग्रिग्नार्ड लो. अब सिग्मा स्टार में अटैक करके Cl को बाहर निकालो. और तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, Cu माइनस Cl, सॉरी, Mg. ठीक है, दिस इज योर काइंड ऑफ, मतलब गिलमैन तो नहीं बोलूंगा इसको, R2C ऊपर. हाँ, दिस इज काइंड ऑफ गिलमैन रिएजेंट. और इस पे, इस कॉपर पे माइनस है और इन पे डेल माइनस है. ठीक है ना. इट इज अ सॉफ्ट रिएजेंट. ठीक है, इट इज अ
सॉफ्ट रिएजेंट, तो बताओ ये कहाँ अटैक करेगा? इसके ये आर कहाँ सर? ये ऑब्वियस सी बात है कि इस अल्कीन पे अटैक करेंगे। और देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पे अल्कीन पे अटैक हुआ, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए और इन्होंने फाइनली कार्बोनिल बॉन्ड को तोड़ दिया, H प्लस कराया है, तो हमने रीगेन कर लेंगे उसको, तो डी हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखना इस बात को। डी हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा, ये, और यहाँ ऐसा है, और इसमें NaBH4 MeH डालोगे, बिल्कुल यहाँ पे आपका जो कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा, कुछ ये बन जाएगा आपका, ध्यान से देखो, इस बात को ध्यान से देखें आप, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। दिस इज योर एफ, दिस इज योर एफ। अच्छा, अगर कुछ लोगों को मैकेनिज्म में दिक्कत है ना, देखो ऐसे देखो, ध्यान ध्यान सुनो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है जैसे कंपाउंड, और इसके साथ मैंने गिलमैन रिएजेंट लिया, ये वाला गिलमैन ले रहा हूँ मैं, CH3 2C वाला, ये वाला गिलमैन ले रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ डेल माइनस है, इसने यहाँ अटैक किया, ये पाई बॉन्ड इधर, ये कार्बोनिल टूटा, पहले अटैक के बाद कुछ ऐसा बना होगा, तो CH3 यहाँ, ये यहाँ O- है। अब जब तुम इसमें H प्लस देते हो, तो क्या होता है, O- इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करता है, और अल्कीन H प्लस को कैच कर लेता है, अल्कीन क्या करता है, H प्लस को कैच करता है, और तुम्हारा कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। दिस इज नोन एज 1,4 एडिशन या माइकल्स एडिशन, इसको क्या बोलते हैं, 1,4 एडिशन या माइकल एडिशन। 1,4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 और 4, 1 पे अटैक होता है, माइनस यहाँ आया, 1,4 एडिशन, और 1,2 एडिशन क्या होता है, अटैक यहाँ माइनस है, तो 1,2 एडिशन है ना। चलो ओके, नाउ सी, एंड सी दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांसमेटलेशन, है ना, इस स्टेप को आप ट्रांसमेटलेशन बोलते हो, तो यस, बी से सी क्या है, ट्रांसमेटलेशन है, 100% करेक्ट, ट्रांसमेटलेशन है ये, बिल्कुल ये ट्रांसमेटलेशन है। ई हैव 4 स्टीरियो आइसोमर्स, ई नहीं सर, एक कायरल सेंटर है, इसके 2 स्टीरियो आइसोमर है बस। एफ हैव 0, एफ में 3 कायरल सेंटर है विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री, एफ के 8 स्टीरियो आइसोमर्स है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं कहीं भी, ये गलत, बी गलत। बोथ ई एंड एफ हैव 4, नहीं, उसके 2 हैं, इसके 8 हैं, गलत। Reagent C is used in Corehouse synthesis. Yes, we can say it is a Gilman reagent. R2CU, organocopper is known as Gilman reagent. भाई बाहर का Li हो Mg हो, अंदर का तो R2CU है ना बस, ए एंड, ठीक है। तो आपके जेई वाले में करेक्ट है, ए एंड डी करेक्ट, और नीट वाले में ऑल करेक्ट, ठीक है। जेई में आपका ए एंड डी करेक्ट, बी एंड सी इनकरेक्ट, ए एंड डी करेक्ट, और नीट वाले में आपका क्या है, नीट वाले में क्या है, नीट वाले में ऑल करेक्ट, ठीक है। तो आ जाओ आंसर देखते हैं, आज का पोल का रिजल्ट देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी। तो ये जेई एडवांस में, जेई नीट आर्ट्स में, और आर जेई में मैंने कौन सा दिया था, वो ए एंड डी करेक्ट वाला, ठीक है। तो बोथ, यहाँ पे देखो मैंने 2 ऑप्शन गलती से सेम दे दिए हैं, कोई नहीं, हम दोनों का देख लेंगे, तो बोथ ए एंड डी करेक्ट। तो टोटल 7 + 2, 9 लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया, ठीक है। 9 लोगों ने, 19 ने अटेम्प्ट किया था, 9 लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया, बोथ ए एंड डी करेक्ट। चलो नाइस, कैन यू सॉल्व दिस, तो इसमें बोथ ए एंड डी इनकरेक्ट नहीं, बोथ बी एंड सी इनकरेक्ट सही आएगा। एंड ओ माय गॉड, यार ये ना, ये जानबूझ के करते हैं शायद, ये जे नी टर्ट्स वाले जानबूझ के करते हैं, ये मुझे पता लग गया, ये जानबूझ के कर रहे हैं, है ना। इनको पता है कौन सा सही है, या तो इन्होंने इनकरेक्ट नहीं देखा होगा, है ना। एनीवेज बी एन सी करेक्ट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड डी करेक्ट, ठीक है, बी एन सी इनकरेक्ट है, बोथ ए एंड डी करेक्ट। ओके ओके, दे डिड इट करेक्टली दिस टाइम, नाइस। और इसमें ऑल करेक्ट देखते हैं। ओके ओके, मेजोरिटी इज करेक्ट, राइट, कोर कंट्रीब्यूटर्स आर डूइंग करेक्ट, और बाकी यहाँ कोर कंट्रीब्यूटर्स ने कुछ भी नहीं किया, एंड यू कैन सी द वोट्स आर काइंड ऑफ गोइंग डाउन डाउन डाउन, है ना, पहले देखो पहले कितना आ रहे थे, तो फिर कोई नहीं, आप करें, क्वेश्चंस करते रहो बस, है ना, ये क्वेश्चंस आते रहेंगे आपको, डेली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। ओके, तो यस, दिस वाज इट फॉर द सॉल्यूशन, एंड यस, सून आपका हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन्स, इसका आपका पास शीट आएगी, है ना, शीट बोल रहा हूँ मैं, रिएक्शन चार्ट आएगा किसका, हेलो एल्कीन है, हेलो एरीन का रिएक्शन चार्ट आपके पास जल्द से जल्द देने की कोशिश हम करेंगे, और जल्द से जल्द क्या होता है, फ्राइडे को ही आएगा वो, और सैटरडे को आपका अमाइंस का कन्वर्जन, देखता हूँ अभी तो एग्जाम्स भी चल रहे हैं, देखते हैं, मतलब आई विल ट्राई टू गिव यू रिएक्शन चार्ट में देखता हूँ आपको
देने का। सो यस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।